हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई साहब। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे पर्यटक स्थल के बारे में चर्चा करने वाले जहां जाना सभी पसंद करते हैं, लेकिन जाते भी है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, फिर भी लोग वहां जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। लद्दाख भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां हर साल करोड़ों लोग बाइक, कार, फ्लाइट, ट्रेन, बस और टैक्सी के साथ साइकिल से भी लद्दाख को विजिट करने जाते हैं। लेह लद्दाख भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। लद्दाख की नुब्रा घाटी में पाए जाने वाले ये ऊँट यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। और लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा भूरी और उबड़ खाबड़ है, लेकिन इसकी विशेषता यह की रेगिस्तान होने के बावजूद लद्दाख में 225 से अधिक प्रजातियों के पक्षी का घर यहाँ पर है। और आपको बता दें, देश के किसी अन्य स्थान की तुलना में लेह लद्दाख में अधिक संख्या में त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ के त्योहारों में बौद्ध और तिब्बती संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। और दोस्तों, दुनिया में सबसे ऊंची मोटर से यात्रा करने योग्य रोड यहाँ पर है। लद्दाख आने वाले ज्यादातर पर्यटक इस रोड पर मोटरसाइकिल का आनंद लेना चाहते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं, जिनमें से एक जिले का नाम लेह और दूसरे जिले का नाम कारगिल है। लद्दाख का क्षेत्रफल 59,186 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश की जनसंख्या 2,70,290 है। यहाँ के लोगों की भाषा और रहन सहन की बात करें तो लद्दाख के लोग पर्यटकों से बातचीत करने के लिए अधिकतर हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी के अलावा लद्दाखी और तिब्बती भाषा भी बोलनी आती है। यहाँ के लोग बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। लद्दाख के लोग लद्दाख जाने वाले पर्यटकों की मदद के लिए संभव प्रयास करते हैं, जो देश के अन्य लोगों की तुलना में इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। लद्दाख में खाने पीने और रात को ठहरने के लिए ढाबा, रेस्टोरेंट्स और होटल, टेंट की सुविधा उपलब्ध कराने वाले लोगों का रहन सहन और बात करने के तरीका काफी सराहनीय होता है। दोस्तों, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लद्दाख ट्रिप को कंप्लीट करने के बाद वापस आने के बाद अधिकतर पर्यटकों के मन में मानवता को लेकर कहीं न कहीं काफी अच्छा ख्याल आता होगा। और दोस्तों, लद्दाख के लोग अपने और अपने पूरी फैमिली के पेट भरने के लिए कृषि कार्य में जौ के फसल और फलोत्पादन में सेब और अखरोट और खुबानी जैसे चीजों का उत्पादन करते हैं, जो उनके परिवार वालों के पेट भरने का मुख्य साधन है। इसके अलावा कुछ लोग पर्यटकों के लिए खाना पीने और रात को ठहरने के लिए ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल और घर की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसके उनके और उनके परिवार का पालन भरण पोषण हो जाता है। लद्दाख के प्रमुख पर्यटक स्थल नुब्रा वैली, खारदुंगला पास, पेंगोंग लेक, ट्यूस्कर लेक और डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री, मैग्नेट हिल, एंडर और शांति स्तूप का लद्दाख के आकर्षणों का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा आप गिलगिट बलिस्तान के गांव तुर्तुक जैसे गांव को विजिट कर सकते हैं, जो वर्तमान समय में लद्दाख जाने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। लद्दाख में खाने पीने और रात में ठहरने की सुविधा। लद्दाख की ऊंचाई काफी ज्यादा होने के बावजूद भी लद्दाख के सभी जगहों पर खाने पीने के लिए ढाबों, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और होमस्टे की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही रात में ठहरने के लिए टेंट वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। यानी कहा जाए तो आपको लद्दाख में कहीं पर भी खाने पीने और रात को ठहरने की कमी महसूस नहीं होगी। और दोस्तों, काफी ज्यादा लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है, क्या लद्दाख में घूमने जाने के लिए परमिट बनवाना पड़ता है? जी हाँ, लद्दाख में घूमने जाने के लिए एक परमिट बनवाना पड़ता है, जिसे लद्दाख के इनर लाइन परमिट के नाम से जाना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को लद्दाख में घूमने जाने के लिए ये परमिट बनवाना ही पड़ेगा, लेकिन बॉर्डर एरिया होने की वजह से विदेशी पर्यटकों को लद्दाख के प्रत्येक क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। और दोस्तों, लद्दाख जाने का सही समय कौन सा है? दोस्तों, आप लद्दाख ट्रिप पर साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन सालों भर लद्दाख जाने के लिए आपको हवाई जहाज से भी लद्दाख पहुंचना होगा। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 15 अप्रैल से अंतिम अक्टूबर तक इस सड़क मार्ग द्वारा लद्दाख पहुंच सकते हैं, क्योंकि नवंबर से अंतिम मार्च तक भारी बर्फ पड़ने की वजह से लद्दाख के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। और अक्टूबर से अप्रैल के बीच लद्दाख ट्रिप पर जाने के लिए आपको फ्लाइट की सुविधा लेनी पड़ेगी। और दोस्तों, यदि आप लद्दाख जाना चाहते हैं तो इन साधनों के माध्यम से आप लद्दाख जा सकते हैं, यानी कि पहुंच सकते हैं। अगर आप लद्दाख ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी बाइक और कार के साथ बस, ट्रेन, फ्लाइट, प्राइवेट टैक्सी और साइकिल से भी लद्दाख जा सकते हैं। अपने लद्दाख ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं। लद्दाख जाने के बारे में विस्तार से आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए।